गाइडेंस नहीं मिला होता है, मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम गाइडेंस तो मेरे मेंटरशिप जो मेंटरशिप में जाओगे तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे भाई। 10 में से 8 बंदों का रिव्यू लेना, ग्राउंड लेवल पर सब बोलेंगे भाई मेंटरशिप स्कैम है। हाय वॉरियर्स, तो मेरा नाम है अभिषेक एंड ये वीडियो मेरा रेगुलर वीडियो से थोड़ा अलग होगा। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपना ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो मैंने अपने अभी तक एकेडमिक प्रिपरेशन में जो ऑब्जर्व करी हैं, जो मैंने समझी, जो मैंने फेस करी हैं, ठीक है, उसी पर बस डिस्कस करेंगे। अगर तुम 11th हो, 12th हो या फिर फर्स्ट टाइम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होंगी। लास्ट तक बने रहना। एंड जो सीनियर्स हो, जो सेकंड ड्रॉपर्स या फिर जो कॉलेज में, भाई तुम्हें ज़रूरी है, तुम भी देखना। एंड लास्ट में तुम्हें कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना होगा, ठीक है, जिससे तुम्हारे जूनियर्स को हेल्प हो सके। ठीक। तो आओ बात करते हैं उस पर। मुझे क्या लगता है कि देयर वाज अ थ्री टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तुमने देखा होगा थ्री इडियट्स, जिसमें एक बंदा होता है अपना बस नॉलेज पे फोकस कर रहा होता है कि नॉलेज मिल जाए कहीं से, बस उसे एक्वायर करें। एक बंदा होता है जो अपना पैशन के पीछे भाग रहा होता है, ठीक है, सिर्फ कि हाँ ठीक है वो अच्छा खासा फैमिली से आ रहा होता है। और एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ही पुअर फैमिली से आ रहा होता है, तो वो अपना फोकस कर रहा होता है कि मैं जॉब लूँ एंड अपनी फैमिली की लाइफ सेटल करूँ, ठीक है। अब आते हैं कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज पर, तुमने देखी होगी। तो उसमें एक एक लड़का होता है प्रिपरेशन में, ठीक है, जो टोटली ऑल टाइम गेम खेल रहा होता है, ठीक है, गेम खेल रहा होता है एंड उसे पता होता है कि जेईई उसके लिए नहीं है, बस वो पापा के प्रेशर से आकर प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसे लगता है कि नहीं हो पाए कुछ, ठीक है। फिर दूसरा वो होता है मीना, शायद मिनल जो होता है, वो अपना 100% एफर्ट दे रहा होता है, वो भी किसी पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा आ रहा होता है, ठीक है। तो वो भी अपना 100% एफर्ट दे रहा होता है सब कुछ। एंड फिर होता है वैभव, जो ठीक-ठाक फैमिली से आ रहा होता है, बट फिर भी वो भी अच्छा खासा मेहनत कर रहा होता है। नॉट दैट कि वो मेहनत नहीं कर रहा था, बट थोड़ा उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो ओवरथिंकिंग टाइप होता है। वो थोड़ा दूसरों को देखकर चलने वाला होता है, ठीक है। लाइक जब उसका तुमने देखा होगा, उसने उसका जब भाई क्रिकेटर बन जाता है, तो उसे भी थोड़ी जेलसी होने लगती है। वो उधर थोड़ा मूव करने लगता है, देखने लग जाता है सब कुछ। थोड़ा एक कैटेगरी होगी ओवरथिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन वालों की, ठीक है। तो दूसरे को देखकर या फिर जो इनसिक्योर फोमो होना, ठीक है, उससे मैं उस कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। जब रिजल्ट आता है तो तुमने नोटिस करा होगा, सबसे सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ता है? जो गेम खेल रहा था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उसे तुमने देखा उसे, उसके चेहरे पे रिग्रेट का थोड़ा बहुत होता है कि हाँ यार ऐसे हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, बट ठीक है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। मीना का हो जाता है एंड दे आर वो तो डिज़र्व करता है भाई, जो इतनी मेहनत कर डिज़र्व तो करता ही है। फिर जो वैभव होता है, ठीक है, तो वैभव का भाई सबसे ज़्यादा उसे दुःख हो रहा होता है, क्योंकि वो मेहनत करी भी होती है, फिर भी थोड़ी कहीं न कहीं आई डोंट नो, मुझे भी नहीं समझ आया कि कहाँ मिस्टेक हुआ था। अगर पूरी सीरीज़ के दौरान देखा जाए तो मैं भी कुछ होगा, थोड़ा बहुत वो भी कुछ लेसन दे रहा होगा। ठीक है, अब वो तो थी मूवी सीरीज़ की बात। अब रियल लाइफ़ में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी, ठीक है। लाइक यहाँ भी 3 कैटेगरी होती है। मैं पहली कैटेगरी की अगर बात करूँ, लाइक वो आते हैं, उनको रखूँगा जो लाइक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बोर्ड्स में या फिर किसी भी फील्ड में, जेईई नीट में, ड्यू टू देयर फैमिलीज़ प्रेशर या फिर किसी वजह से उन्हें प्रिपरेशन करनी पड़ जा रही है एंड उन्हें पता है कि वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएँगे, बट फिर भी वो कर रहे हैं शो ऑफ के लिए ऑल थिंग्स। एंड उन लोगों की भी मैं इसी कैटेगरी में रखूँगा, जो किसी बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग या फिर कुछ भी की वजह से अपना प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट उधर उनका दिमाग ऑल टाइम उधर लगा पड़ा है, सब कुछ लगे पड़े हैं रात भर मोबाइल में, सब समझ सकते हो। तो उन्हें ही पता है भाई कि वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बस तैयारी कर रहे हैं वगैरह, ठीक है। और फिर दूसरी कैटेगरी वो आती है जो अपना 100% एफर्ट दे रहे होते हैं, लाइक मीना, ठीक है, एंड दे आर डिजर्व, मैंने बोला कि ये डिजर्व करते हैं भाई। पर जब रिजल्ट आता है तो सबसे जो पहली कैटेगरी है वो तो मैंने बोला कि वैसे ही अरे कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करता, मेरा फील्ड ये था नहीं, ऑल थिंग्स ठीक है। दूसरी कैटेगरी का मे बी 10 में 8 वालों को हो जाता है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, हो जाता है। 2 का बाई चांस किसी वजह से नहीं भी होता है, तो दे आर सैटिस्फाइड कि हाँ मैंने मेहनत करी थी, नहीं हुआ चलो ठीक है कोई नहीं, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी की मैं बात करूँ, लाइक अगर वैभव जैसे ये ये चाहते तो हैं कि
अच्छा खासा मार्क्स लाएँ एंड अच्छी रैंक लाएँ और उन्होंने अपना फ़ील्ड भी अपने हिसाब से चूज़ किया होता है कि हाँ, मुझे यही करना है एंड एफ़र्ट करना है। बट दिक्कत क्या होता है कि वो कभी अपना पूरा 100% एफ़र्ट दे रहे होते हैं, नहीं दे पाते हैं, कभी कुछ भी रीज़न्स हो सकता है। कभी फोमो, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग चीज़ें होती हैं। कुछ भी बैकग्राउंड सिचुएशन हो सकता है। लाइक बहुत बार बहुतों का क्या होता है कि टॉक्सिक फैमिली सराउंडिंग होता है जो ऑनलाइन कर रहे होते हैं एंड चीज़ें वो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है? और दूसरा रीज़न ये होता है कि ये बहुत लोग जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, टाइम पर गाइडेंस नहीं मिला होता है। मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, गाइडेंस की कमी। क्योंकि मोस्टली के पास क्या होता है ऐसे कैटेगरी में, उनके पास कोई ऐसा बड़ा भाई, कोई ऐसा कोई नहीं होता जो उन्हें हर टाइम पे समझा सके कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी होती हैं एंड ऐसे चलना होता है। आई नो कि आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, गूगल, जीपीटी सब कुछ अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन एक क्लिक में मिल जाएँगी। बट भाई कहीं न कहीं जो वो रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स इन्फॉर्मेशन होती है, सामने जो कोई समझा रहा होता है कि ये चीज़ें ये गलत है, यहाँ पे ऐसे है, तुम ये लेके चलो, तो समझ में आती है वो चीज़ें। आजकल तुम अगर एक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे निकालने जाओगे, तो क्रॉस तो है, कौन-सी है देखो ना कि तुम उससे पहले 10 इन्फॉर्मेशन गलत पाओगे, ठीक है? और यूट्यूब पर आ जाओ, भाई भतेरे पड़े हैं मेंटरशिप वाले, मेंटर्स। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट भाई एक से एक हैं अपने मेंटर्स के नाम पे। बोलेंगे पहले तो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो इस कैटेगरी के मैंने जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी हो सकता है, ओवरथिंकिंग कुछ भी हो सकती है भाई, किसी प्रॉब्लम से। लाइक मेरे को बता रहा हूँ, भाई जब मैं पूछने गया था, मुझे डाउट हो रहा था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस सच में सफिशिएंट है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंट्रोवर्सी 247 रैंक वाले एक भैया ने कंट्रोवर्सी करी थी और मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। भाई सच में पिटोलू ये होता है, वो होता है, नहीं। अपना टाइम वेस्ट करा, दिमाग वेस्ट करा। कोई होता बड़ा भाई, कोई ऐसा होता सामने बैठ के बोल रहा होता है, "अरे भाई देख, ये चीज़ ऐसी नहीं होती, ऐसे कर, वैसे कर।" पागल तो मैं भी हूँ, इन चक्कर में पड़ गया हो गया कहीं न कहीं। बट कोई नहीं होता समझाने वाला, तो बोलता है ना कि नहीं यार ये ऐसी नहीं, ये चीज़ वैसी होती है, बात खत्म, ठीक है? बट नहीं, हमने चीज़ें पढ़ी, बट बाद में धीरे समझ आई, अरे यार ये सब तो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं वगैरह, लोगों को हर साल होता है, फिर चीज़ समझ आई, ठीक है? तो ये हैं जिनके पास गाइड करने वाले या फिर बड़े भाई जिस चीज़ नहीं समझाने वाले हैं, जिनको सुनने वाले नहीं है ना, उनके लिए भाई थोड़ी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। और इस कैटेगरी में भी लाई करता हूँ, मैंने अपना फ़ील्ड खुद से चूज़ करा था। 2 साल मैंने फाइट मारी एंड मे बी स्टिल मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने तुम जाओ लिस्ट देख लो, मेरी पूरी जर्नी पड़ी है एंड मेरा कोई ख़ास रिज़ल्ट आ भी नहीं रहा। आई थिंक लगता भी नहीं है, बट स्टिल मैंने फाइट तो करी। मुझे जेईई के बारे में 12th में पता चला कि जेईई चीज़ें होती हैं। फिर मैंने ट्राई करा कि चलो कोई नहीं, फेल होंगे, पास है, बट एफर्ट करना है, एफर्ट मारेंगे, ट्राई करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बट फिर भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। आई नो कह सकते हैं, हटाओ उस चीज़ को, अभी मैं इस चीज़ पर बात नहीं करूँगा अपने बारे में। बस अभी इस बात कर रहा हूँ जो है सामने। एंड इस कैटेगरी में बात करूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने कुछ फ्रेंड्स हैं जिस पे मैं जो सीरियसली हम लोग बात करते हैं, चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, तो उसमें भाई मोस्टली का सेम था। एंड आज भी जो टाउन एरिया से या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं, उनको ये सेम चीज़ें आती हैं। आई एम नॉट सेड कि सभी कर जाएँगे, बट बहुत बार होता है कि तुम्हारे जिसके अंदर स्पार्क होता है करने का, वो शायद इन सब चीज़ें पहले मिल जाती तो कर लेता बढ़िया। मुझे भी लगता है कभी-कभी कि शायद कुछ चीज़ें अगर मुझे टाइम पर पता चली होती, मिली होती, थोड़ा-सा गाइडेंस सपोर्ट मिला होता, मेबी मैं कुछ अच्छा कर सकता था। आई एम नॉट सेड कि मैं कर ही लेता, बट कर सकता था। क्योंकि अब हम वो कैटेगरी 1 में थोड़ी लाइक करते हैं, आज कैटेगरी 2 में लाइक करने के लिए कोशिश कर रहे थे जाने का, ठीक है? तो है ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसको नहीं करना होता ना, जिसके अंदर स्पार्क ही नहीं है, तुम उनके सामने सब कुछ समझा दो, फैला दो, कुछ नहीं, वो तो ऑलरेडी कुछ नहीं कर पाएँगे। भाई करने वाले से तो अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास गाइडेंस करने वाले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं कर पाएँगे, वो भी कर लें भाई, बट हर कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है? बहुत लोग सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनको प्रॉब्लम से कोई बस सामने बैठ के सुन ले, ओपनली उन्हें कोई जज ना करे। लाइक बहुत बार होता है ना कि किसी के लाइफ में कोई रिलेशनशिप इश्यू चल रहे होते हैं। अब वो तो अपनी फैमिली से किसी से शेयर नहीं करे। कोई ऐसा बड़ा भाई, कोई ऐसा होता समझाने वाला, समझने वाला कि हाँ, ठीक है, तू मेरे से बोल ले, मैं तेरे एकेडमिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझसे बता, सब कुछ बता, मैं उससे बताता हूँ कैसे हैंडल करना है, कैसे, क्योंकि वो बड़ा है, कहीं न कहीं सीनियर है, तो बता सकता है भाई चीज़ों को लेकर थोड़ा तो सॉल्यूशन। और यूट्यूब पे क्या होता है भाई, यूनिवर्सल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड फिर तुम्हें कहा जाएगा कि तुम्हें
वन टू वन बात करनी है, वन टू वन सोल्यूशन लेना है तो मेरे मेंटरशिप पर जाओ। मेंटरशिप में जाओगे तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे भाई। 10 में से 8 बंदों का रिव्यू लेना, ग्राउंड लेवल पर सब बोलेंगे भाई मेंटरशिप स्कैम है। मैंने खुद बोला, मैं भी आया था जेईई में फर्स्ट टाइम, मुझे भी बहुत, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना कि मेंटरशिप जैसी चीज़ें होती हैं और ऐसा कुछ होता है। मैं भी थोड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं इस सब चीज़ों को कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बस ये बस एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है सब बात लेट्स डिस्कस, जो मेरे दिमाग में कभी-कभी आती हैं, ऑब्ज़र्व करता हूँ, चीज़ समझता हूँ, रियल लाइफ़ की चीज़ को। तो मन किया बात करने का। इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो सेकंड ड्रॉपर है, कॉलेज में है, तुम बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, तुम्हें कहाँ लगी कि तुम्हें अगर यहाँ चीज़ें मिल गई होती टाइम पे चीज़ें तो तुम और अच्छा कर सकते थे या फिर कुछ इम्प्रूव कर सकते थे, जो भी, ठीक है। और जूनियर्स को मैं यही कहूँगा भाई कि कमेंट्स अगर आ रहे हैं तो देखना कमेंट्स में एंड कहीं न कहीं ये वीडियो तो अभी मैंने सोचा था कि तुम लोग की हेल्प में बनाऊँगा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी डिलीट कर दी है, बस इसको छुड़ा करने के लिए। अगर 11th-12th या फर्स्ट टाइम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रॉपर में हो तो जुट जाना। तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ मैं ला सकता हूँ आगे। मे बी क्योंकि मुझे मेरे घर में मेरे भाई-बहन हैं, उनको सिखाना है तो मैं सिखाने के लिए जो नहीं सिखाऊँगा वो चीज़ मैं यहाँ भी लाऊँगा, तो हेल्प होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? बाकी सीनियर जो साथ वाले हैं, सीनियर्स हैं या फिर जो भी हैं, अपना भाई अपने जूनियर्स को कमेंट ज़रूर करना, कमेंट डाल देना उनके लिए एडवाइस, ठीक है? दैट्स इट।